अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we will study chapter number 13 of science for class 7. I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open chapter number 13 of your book, but first we have to recite the dua of ilm. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. Salatu wassalamu alayka ya Nabiyullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया था और हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि लाइट रे जब किसी भी स्मूथ सरफेस या किसी भी सरफेस से टकराती है तो वो बाउंस ऑफ हो जाती है या वापसी पलट जाती है। इस अमल को रिफ्लेक्शन का नाम हमने दिया था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं। कि अगर लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस से टकरा के उसी एंगल से वापसी बाउंस बैक हो जाए तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन था, और अगर किसी इरेगुलर सरफेस से टकरा कर अपने उस एंगल से वापसी बाउंस बैक ना हो तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाती है। हमने रिफ्लेक्शन में एक सबसे अहम पॉइंट ये भी पढ़ा था बच्चों के, हमें जो ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं वो इस रिफ्लेक्शन की वजह से ही नज़र आते हैं। कि लाइट रे जब ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसकी इमेज हमारी आइज़ में या आँखों में बनती है। आज हम उसी इमेज को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के बाद इमेज फॉर्मेशन होती है और ऑब्जेक्ट के या आइस के अलावा भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमारे पास इमेजेस बन सकती हैं। व्हेन यू सी मिरर यू सी योर सेल्फ। जब आप आईना देखते हैं तो उसमें आप अपने आप को ही देखते हैं, जाहिर सी बात है। अदर ऑब्जेक्ट्स टू व्हेन दे आर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। और जब आप दूसरे ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं अगर वो उस मिरर के सामने आ जाएं। ये बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो हम अपनी लाइफ में डेली बेसिस पर भी करते हैं। इट प्रोड्यूसेस एन एग्जैक्ट इमेज, जो कि आपको आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज या बिल्कुल वही तस्वीर दे रहा होता है। पहले हम ये समझते हैं कि इमेज क्या है। एन इमेज इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का आउटपुट या उसका विजुअल, उसको देखना या उस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन, उसको जाहिर करना, वो आपके पास इमेज कहलाती है। इमेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब इसमें लाइट के एतबार से हम ये पढ़ेंगे कि इमेज जो है वो आपकी दो टाइप की हो सकती है। द फर्स्ट वन इज़ रियल, यानी कि बिल्कुल आपकी रियल इमेज, एंड द सेकेंड वन इज़ आपकी वर्चुअल इमेज। तो आइए अब इस इमेज इनको डिस्कस करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि रियल इमेज क्या है। रियल इमेज इज द इमेज वेयर विच इज प्रोड्यूस ऑन अ स्क्रीन एंड इज फॉर्म्ड बाय द लाइट रेज दैट एक्चुअली पास थ्रू इट। रियल इमेज आपके पास वो इमेज है बेटा कि जिसमें जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ सके या उसको स्क्रीन पर लाया जा सके और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू या उसमें से लाइट पास हो सके। आई थिंक अभी आधी बात हमें समझ नहीं है, इसको हम अभी मज़ीद आगे करेंगे डिस्कस। इसमें हमारे पास सबसे बहुत कॉमन एग्जांपल है पिन होल कैमरा।
जो हमारे कैमरा होते हैं उसमें जो हमारी इमेजेस आती हैं वो हमारी बिल्कुल रियल इमेज होती है। A real image is the collection of focus point actually made by converging rays. रियल इमेज होती क्या है कि जब लाइट रे बहुत सारे पॉइंट से आकर एक जगह आके कन्वर्ज हो जाती है। अगर लाइट एक ही ऑब्जेक्ट से टकरा के बहुत सारी रेज, और हमने रेज और बीम को अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ है, और हमने उसी में पैरेलल रेज और कन्वर्जिंग रेज और डाइवर्जिंग रेज को पढ़ा था कि तो बिल्कुल यहाँ पे इसी चीज़ का कॉन्सेप्ट है कि अगर एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज टकरा के बाउंस ऑफ होके एक जगह आके कन्वर्ज हो रही हैं तो आपको बिल्कुल रियल इमेज नज़र आएगी। रियल इमेज कैन बी प्रोड्यूस बाय कॉन्केव मिरर एंड कन्वर्जिंग लेंसेज। रियल इमेज जो है वो प्रोड्यूस या मुहैया की जा सकती है कॉन्केव मिरर और कन्वर्जिंग लेंसेज के ज़रिए। ये क्या है, ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो रियल इमेज हमारे पास सिंपली यही है कि जहाँ पे लाइट रे आके कन्वर्ज हो और जिसको स्क्रीन पे प्रोड्यूस किया जा सकता हो वो आपके पास रियल इमेज है। अब इसको ज़रा इस मिरर के थ्रू समझिएगा, सिर्फ इसको ये कि आपका ऑब्जेक्ट अगर हो और उससे लाइट रे निकलने के बाद एक जगह आके कन्वर्ज हो रही है, एक जगह आके मिल रही है, तो आपके पास रियल इमेज बन रही है। अब हम डिस्कस करते हैं वर्चुअल इमेज को। वर्चुअल इमेज क्या है हमारे पास? अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन एंड इट प्रोड्यूस बाय लाइट रे विच सीम्स टू कम फ्रॉम इट बट नो रेज एक्चुअली पास थ्रू इट। बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है रियल इमेज की कि इसको ना ही स्क्रीन पे प्रोड्यूस किया जा सकता है, और इसमें जो लाइट रे प्रोड्यूस होती है जब वो ऑब्जेक्ट से टकराती है तो उसमें से पास नहीं हो पाती कोई भी रे उसके अंदर से। अ वर्चुअल इमेज इज द कलेक्शन ऑफ फोकस पॉइंट मेड बाय एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जिंग रेंज। वहाँ पे हमने पढ़ा था कन्वर्जिंग रेज, यहाँ हमने पढ़ा है डाइवर्जिंग रेज, यानी कि ऐसी इमेज जहाँ जिसके फोकस पॉइंट से या जहाँ से आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उस पॉइंट से अगर रेज आके बिल्कुल दूसरी डायरेक्शंस में जा रही हैं, एक जगह कन्वर्ज नहीं हो रही, एक जगह जमा नहीं हो रही, तो वहाँ पे जो आपको इमेज नज़र आएगी वो आपको वर्चुअल या एक तरह से उसकी आप झूठी इमेज भी कह सकते हैं कि एकदम झूठी इमेज है, उसकी कॉपी आएगी नज़र आपको, वो रियल नहीं होगी। अब इस लेंस के ज़रिए इसको समझे हम इन दोनों पिक्चर्स को जो हमने रियल में और इसमें देखिए, हम इसको इसी पिक्चर को मज़ीद हम उस कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के टॉपिक में भी करेंगे डिस्कस। तो इसमें होता क्या है कि ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ने के बाद जो लाइट रे है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंटली तौर पे डाइवर्ट होती है, और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका बिहाइंड द मिरर बनता है। बिहाइंड द मिरर कैसे बनता है? बिहाइंड द मिरर का मतलब ये कि आपको मिरर में आपकी इमेज जो नज़र आ रही होती है वो उसके बैक साइड पे बन रही होती है, लेकिन आप वो जाके देख नहीं सकते, क्योंकि जब आप मूव करेंगे तो आप ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो वहाँ से मूव कर जाएगा और वो इमेज वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को आप वर्चुअल इमेज का नाम देते हैं। अच्छा, इसको अगर हम सिंपल तौर पे समझें कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो ये है सिंपली कि द रिफ्लेक्टेड रेज मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, के रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद भी एक पॉइंट पर आके मिलती हैं, जैसा कि हमने वहाँ पे देखा, तो वो आपके पास रियल इमेज कहलाती है। जबकि द रिफ्लेक्टेड रे डोंट मीट बट अपेयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे जो है वो ना ही मिलती हैं लेकिन वो एक पॉइंट की तरफ जाती हैं, लेकिन वो आपस में एक पॉइंट पर मिलती नहीं हैं। एक पॉइंट की तरफ जाती हैं पर वहाँ पे मिलती नहीं है, मतलब डाइवर्ट हो जाती है, एक पॉइंट से निकलती हैं, एक पॉइंट से निकलती हैं लेकिन एक जगह जाके नहीं मिलती। फिर से इस पॉइंट को समझिएगा कि रियल इमेज में एक ही पॉइंट से निकली, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर दोबारा एक पॉइंट पे आके मिल गई। ये भी एक पॉइंट से निकली, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर नहीं मिली, ये फ़र्क है। इसलिए आपको वो इमेज वर्चुअल नज़र आती है।
इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, इसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इट कांट बी टेकन ऑन स्क्रीन, इसको आप स्क्रीन पर नहीं देख सकते। इट इज़ फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये जो है आपके मिरर के बिल्कुल सामने बनती है। इट इज़ फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ये आपके मिरर के बिल्कुल बिहाइंड या उसके पीछे बनती है। अब क्योंकि हमने अभी तक इमेज को जो डिस्कस किया उसके अंदर मिरर का बहुत ही अहम रोल है, तो हमें इमेज को मज़ीद समझने के लिए हमें पहले मिरर्स का कॉन्सेप्ट भी समझना होगा कि ये आया मिरर से कैसे रियल और वर्चुअल इमेजेस बन रही हैं। पहले तो हम देखते हैं कि मिरर क्या है। कि अ मिरर इज एन ऑब्जेक्ट दैट reflects light in such a way that object can be shown in front of a mirror। कि मिरर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जो ऑब्जेक्ट उसके सामने खड़ा हुआ है वो बिल्कुल उस मिरर में दिखना शुरू हो जाए, तो वो ऑब्जेक्ट आपके पास मिरर कहलाता है। मिरर आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। मिरर की अपनी खुद दो टाइप्स हैं इमेज फॉर्मेशन के लिहाज से। फर्स्ट है प्लेन मिरर, सेकंड है हमारे पास कर्व्ड मिरर, यानी कि एक बिल्कुल स्ट्रेट मिरर है और दूसरा एक कर्व्ड मिरर है। पहले हम जानते हैं कि प्लेन मिरर इमेज कैसे फॉर्म करता है। फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। जो प्लेन मिरर के अंदर आपको इमेज नज़र आती है वो हमेशा से एक वर्चुअल इमेज होती है, मीनिंग दैट द लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली कम फ्रॉम द रियल इमेज, जो कि असली इमेज से बिल्कुल नहीं आ रही होती। अपराइट एंड ऑफ द सेम शेप एंड साइज एज द ऑब्जेक्ट इट इज रिफ्लेक्टिंग, और वो बिल्कुल उसी शेप और साइज का ऑब्जेक्ट आपको नज़र आता है जैसा कि वो असल में मौजूद होता है। वो आपके पास वर्चुअल इमेज में आता है नज़र। अ वर्चुअल इमेज इज अ कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट द लोकेशन फ्रॉम विच द लाइट रेज अपेयर टू कम। वर्चुअल इमेज एक तरह से उसी ऑब्जेक्ट की कॉपी है जो उसी जगह बनती है कि जब लाइट रे उससे टकराने के बाद उस मिरर पर पड़ती है तो वहाँ पर उसकी जो इमेज बनती है वो उसकी वर्चुअल इमेज कहलाती है। हाउएवर द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड मिरर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन बिल्कुल इसको कहा जा सकता है कि जो इमेज वहाँ पे बनती है वो थोड़ी लेटरली इन्वर्टेड या थोड़ी सी घूमी हुई होती है उस ऑब्जेक्ट की। ये बात थोड़ी समझ नहीं आई, अब इसको इस पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। इफ अ पर्सन इज रिफ्लेक्टेड इन अ प्लेन मिरर द इमेज ऑफ इज राइट हैंड अपेयर्स टू बी द लेफ्ट हैंड ऑफ द इमेज। अब बात थोड़ी समझ में आई कि अगर एक शख्स एक सीधे प्लेन मिरर के सामने सीधे शीशे के सामने खड़ा हो जाए तो रियल में जो जिस साइड पर उसका राइट हैंड होगा या जिसको सीधा हाथ होगा तो वो इमेज के जो इमेज आपके प्लेन मिरर के अंदर बन रहा है वो उसका लेफ्ट हैंड होगा, यानी कि वाइस वर्सा बिल्कुल आपको इसका बिल्कुल उल्टा दिखेगा ऑब्जेक्ट। या आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं कि आप एक मिरर के सामने खड़े हो और अपना राइट हैंड जैसे आप जब आप हैंड रेज करेंगे तो आप अपना सीधा हाथ उठा रहे होंगे, जबकि आपकी जो कॉपी है जो आपकी जो वर्चुअल इमेज है जो सामने बन रही होगी वो अपना लेफ्ट हैंड उठा रही होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। ये है आपकी एक वर्चुअल इमेज की एग्जांपल जिसमें रियल ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल शेप और साइज का बिल्कुल उसी की जैसा है जैसा कि आपको उस मिरर के अंदर नज़र आ रहा है। तो इस प्लेन मिरर के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। अच्छा, अब ये जो हमने अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ये सीधा हाथ और ये फला, ये इसको थोड़ा और मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। वो है लेटरल इन्वर्जेशन में। ये लेटरल इन्वर्जन क्या चीज़ है? लेटरल इन्वर्जन इज द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट
बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। जो लेटरल इन्वर्जन है वो एक तरह का इंटरचेंज है लेफ्ट और राइट में ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान, यानी कि एक तरह से ऑब्जेक्ट की जो असली ऑब्जेक्ट है और जो उसकी इमेज है वो उसमें इंटरचेंज हो जाता है। इस अमल को जो है हम लेटरल इन्वर्जन का नाम देते हैं। अब ये होता क्यों है, सेकेंड पॉइंट में, कॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फार बिहाइंड द मिरर as the object is in front of it and that the front of the image and the front of the object face each other। अब प्लेन मिरर में होता क्या है, क्योंकि इमेज जो है उस बहुत दूर बन रही होती है। जी हाँ बिल्कुल, जो मिरर के ऊपर कोट किया जाता है उसमें ऑब्जेक्ट एक तरह से आपका काफ़ी दूर नज़र आ रहा होता है। आपको वो भले पास से दिखता है लेकिन वो एक तरह से काफ़ी दूर बन रहा होता है, लेकिन वो आपके ऑपोजिट बन रहा होता है, बिल्कुल आपके मुखालिफ सिमत में बन रहा होता है। उस मुखालिफ सिमत में बनने की वजह से जब वो आपकी इमेज अपने उस मिरर के अंदर बनाता है तो वो आपके ऑब्जेक्ट को टिल्ट करके बनाता है। इसलिए जो है आपका राइट हैंड आपके लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो जाता है और आपका लेफ्ट हैंड जो है वो आपके राइट हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दी कि आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। दिस इज द कॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन इन प्लेन मिरर, और यही वजह है लेटरल इन्वर्जन की प्लेन मिरर के अंदर। इसको आप बिल्कुल इस तरह करके देख सकते हैं कि आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाएं, अपना राइट हैंड जैसे ही आप हैंड रेस करेंगे तो सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है आप अगर गौर करें तो वो उसका लेफ्ट हैंड जो है वो उसने अपना लेफ्ट हैंड उठाया है। तो इस प्रोसेस को हम लेटरल इन्वर्जन का नाम देते हैं कि बिल्कुल ऑब्जेक्ट का शेप और साइज बिल्कुल सेम है, वो बिल्कुल वर्चुअल इमेज बना रहा है, और जब उसने अपना राइट हैंड रेस किया तो उसने अपना लेफ्ट हैंड रेस करा। इस प्रोसेस को हम लेटरल इन्वर्जन का नाम देते हैं। हम अक्सर एम्बुलेंसेज वगैरह पे भी ये लिखा हुआ देखते हैं कि एम्बुलेंस जो है वो बिल्कुल उल्टा करके लिखा हुआ होता है। कि आप देखिएगा यहाँ पे इसके बिल्कुल बोनट के ऊपर कि एम्बुलेंस ए एम और बी बिल्कुल उल्टा है, यू बी और एल बी ए बी। तो ये उल्टा इसलिए लिखते हैं कि जब आप इसको मिरर के थ्रू देखते हैं, थ्रू बाय द हेल्प ऑफ ड्राइविंग वगैरह, जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, जब आप इसको तब देखते हैं तो ये आपको इमेज में बिल्कुल सीधा नज़र आता है। जबकि अगर इसके ऊपर वाला अगर आप एम्बुलेंस किसी शीशे में या प्लेन मिरर के थ्रू देखेंगे तो आपको ये इस तरह नज़र आएगा। कर्व्ड मिरर क्या है? आपके कर्व्ड मिरर में इमेज कैसे बन रही होती है? अ कर्व्ड मिरर इज अ मिरर विद अ कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जो हमारे पास जो कर्व्ड मिरर है वो थोड़ा सा कर्व होता है और उसके अंदर ये बिल्कुल ये प्रॉपर्टी है कि वो अपनी सरफेस से लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर सकता है। मोस्ट कर्व्ड मिरर्स हैव सरफेसेस दैट शेप लाइक अ पार्ट ऑफ स्पेयर। बहुत सारे ऐसे कर्व्ड मिरर हैं जो कि एक स्पेयर का पार्ट नज़र आती हैं, यानी कि बहुत बड़ा अगर गोल सा मिरर है तो उसके कुछ पार्ट जो हैं वो आपके पास कर्व्ड मिरर कहलाते हैं, यानी कि हल्के से टिल्ट हुए हुए या हल्के से टेढ़े। द सरफेस में बी आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब इनमें दो तरह की सरफेस या सतह सरफेस पाई जाती हैं। इसमें पहला है कॉन्वेक्स और दूसरा है कॉनकेव। ये क्या है? उससे पहले आप इसको इस तरह समझ लें कि ये बहुत बड़ा एक मिरर है जो स्फेरिकल शेप में है। अब जो इसकी आउटर लेयर है जो राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रही है, अगर ये इसका एक पार्ट लें तो ये एक कॉनकेव मिरर का रोल प्ले करेगा, जबकि इसका अगर आप अंदर का इसी का ऑपोजिट का पार्ट ले लेंगे तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर का रोल प्ले करेगा, जो कि हमने अभी पिछली स्लाइड में भी रियल और वर्चुअल इमेज में भी देखा। अब कॉनकेव मिरर क्या है? अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ स्मॉलर, बिगर एंड इन्वर्टेड इमेज based on its distance from the object. When the distance between object and mirror is large, a small inverted virtual image is formed. As the object is brought closer, the image becomes larger. अब ये इतने सारे पॉइंट में क्या था भाई? इसमें ये था कि जब कॉनकेव मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट होती है
तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट आपको स्मॉलर या तो स्मॉलर या तो बहुत ही छोटा नज़र आएगा या काफ़ी बड़ा नज़र आएगा। ये चीज़ करती है डिपेंड उसके उस मिरर से फासले पर। When the distance between object and mirror is large, a small inverted virtual image is also formed. कि अगर इस मिरर और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है तो एक बहुत छोटी वर्चुअल इमेज भी इसके अंदर बनती है। As the object is brought closer, the image becomes larger. और जैसे जैसे इस इमेज या इस मिरर के नज़दीक ऑब्जेक्ट आता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज जो है या उस इमेज का साइज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लार्जर या बड़ा होता रहता है। ये है कॉनकेव मिरर। अब ये यूज़ कहाँ किया जाता है? इट इज़ यूज इन टॉर्चेस, दे आर यूज इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स टू सेंड पैरेलल रेज टू इन्फिनिटी। ये आपके टॉर्चेस के अंदर भी इस्तेमाल होता है और गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती हैं ये उनके अंदर भी इस्तेमाल होता है ताकि जो बल्ब के ज़रिए लाइट निकले तो वो उससे रिफ्लेक्ट होकर जो है वो दूर तक जाए। इन शेविंग मिरर्स टू गेट इन लार्ज इमेज ऑफ द फेस। और जो स्पेशल शेविंग के मिरर्स आते हैं उसमें भी ये आपका कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। ऑल्सो बाय द डेंटिस्ट टू सी बिगर इमेज ऑफ द टूथ और टीथ। और हत्या कि ये डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं। ये कुछ इमेजेस हैं जिसके अंदर कॉनकेव मिरर आपका मौजूद है और उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका नॉर्मल ऑब्जेक्ट हैंड है उससे काफ़ी इनलार्ज या बहुत बड़ा साइज़ का जो है आपको उसके अंदर इमेज नज़र आ रही है। इस तरह की हमारे पास मिरर हमारे पास अक्सर पार्किंग रोड्स वगैरह में या किसी ख़तरनाक टर्निंग वगैरह पर भी मौजूद होते हैं कि जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर इन मिरर्स को लगाया जाता है ताकि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को देखकर ये अंदाज़ा कर ले कि हाँ अब ऑब्जेक्ट हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है और वो अपनी ड्राइव को स्लो कर ले और एक्सीडेंट से बच जाए। तो ये हमारे काफ़ी काम के मिरर्स हैं। ये इस तरह के मिरर्स हमारी हेडलाइट्स में भी इस्तेमाल होते हैं जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, और हमारे डेंटिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन वगैरह के, जिससे आपको तीत जो है वो बहुत बड़ा नज़र आता है और डेंटिस्ट को बहुत इजी रहता है उसको ऑपरेट करने में। अब हम सेकंड मिरर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। वो क्या है? अ कॉन्वेक्स मिरर जनरली प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जबकि आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो इसके मुकाबले में बिल्कुल इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी और बिल्कुल स्मॉल बहुत ही छोटी इमेज प्रोड्यूस करता है। कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस वर्चुअल इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। कॉन्वेक्स मिरर जो है एक बहुत बड़ी जगह की बहुत छोटी इमेज भी आपको बना के दे सकता है और वो इमेज आपके पास वर्चुअल इमेज होती है। इन कॉन्वेक्स मिरर इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और इन मिरर्स के अंदर कॉन्वेक्स मिरर्स के अंदर हमेशा जो है जो इमेज बनेगी वो अपने ऑब्जेक्ट से छोटी ही बनेगी। अब इसकी यूजेस क्या है उसको पढ़ते हैं। यूज्ड इनसाइड बिल्डिंग्स, आपके कई सिक्योरिटी बिल्डिंग्स में ये इस्तेमाल होता है या आपकी मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में भी ये इस्तेमाल होता है। यूज्ड इन सन ग्लासेस, आपके सन ग्लासेस में भी ये इस्तेमाल होता है। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन व्हीकल्स, आपकी कई गाड़ियों में भी ये इस्तेमाल होता है। यूज्ड ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ये आपके मैग्नीफाइंग ग्लास में भी इस्तेमाल होता है चीज़ों को बहुत बड़ा और छोटा करके देखने में। हम कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, और इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर आपका सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कार की एक इमेज आपको आ रही नज़र, और यहाँ पे जो मिरर यूज़ हो रहा है वो मिरर जो हम साइड मिरर के नाम से जानते हैं, इसमें जो आपको इमेज दिखती है हमेशा वो आपको बहुत छोटी इमेज दिखती है। क्यों? क्योंकि
गाड़ियाँ जो हैं या जो व्हीकल्स हैं वो रोडों पे काफ़ी बड़े साइज़ की होती हैं और उनको बहुत ही स्मॉल करके आपको इस छोटे से मिरर में दिखाना होता है कि वो आपसे कितने डिस्टेंस पर हैं। तो जैसा कि जो लोग ड्राइव वगैरह करते हैं उनको ये बात मालूम है कि साइड मिरर की कितनी अहमियत है, तो ये नहायत ही अहम रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा आपके मैग्नीफाइंग ग्लास में भी ये इस्तेमाल होते हैं और कई सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं कि वहाँ पे एक बहुत लार्ज एरिया वहाँ पे इस मिरर को लगा दिया जाता है, तो इस छोटे से मिरर में इस पूरे हॉल की इमेज आ जाती है आपके सामने। इससे आपको मुख्तलिफ चोरी या दूसरे किसी सिक्योरिटी इशू से निपटने में आसानी होती है। आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जिसमें हमने रियल और वर्चुअल इमेज को डिस्कस किया। In the end, my dear students, I hope that everything I have taught in this lesson is very clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakullahul khair.